गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक सोशल स्टडीज ऑफ क्लास सेकंड, एंड द चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विल बी चैप्टर नंबर 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लोथ्स वी वियर. क्लोथ्स वी वियर, ऐसे कपड़े जो हम पहनते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रेडिशनल वेयर अलग होता है ना। गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, सर्दी के अलग होते हैं, रेनी सीजन में आप अलग तरह के कपड़े पहनते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है ना। तो लेट अस स्टार्ट. लेट्स रेडी. आइडेंटिफाई द कलर एंड नेम दीज क्लोथ्स. आइडेंटिफाई करना है, कलर करना है और उनका नाम लिखना है. चलो. वी ऑल वियर क्लोथ्स. हम सब क्लोथ्स वियर करते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट एंड डस्ट. क्लोथ्स जो है हमें प्रोटेक्ट करती है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, डस्ट से, जर्म्स से. क्लोथ्स आर ऑफ थ्री काइंड्स बेस्ड ऑन द फाइबर्स. क्लोथ्स जो है तीन तरह के होते हैं, उनकी फाइबर्स के ऊपर होते हैं डिपेंड. कॉटन, वुलन एंड सिंथेटिक. कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ होते हैं. कॉटन इज स्पन इनटू लॉन्ग थ्रेड. ये देखो, कॉटन की स्पिनिंग चरखा से करी जाती थी कॉटन क्लोथ बनाने के लिए. थ्रेड्स आर बोन टुगेदर टू मेक, फिर थ्रेड, इन सारे थ्रेड्स को इकट्ठा करके इनसे क्या बनाया जाता है? कपड़ा, क्लोथ बनाया जाता है ऐसे. एक जैसे कि ये क्लोथ बन गया, ठीक है. फिर देन द क्लोथ इज ड्राइड एंड प्रिंटेड. अब क्लोथ बन गया, उसको ड्राई करेंगे, इसमें प्रिंट लाएंगे जैसे आपको चाहिए, जो कलर्स आपको चाहिए, और उसके बाद ऐसा क्लोथ तैयार हो जाएगा. फिर क्लोथ से आप कुछ भी बना सकते हो, शर्ट्स, पैंट्स, जो आपको वियर करना हो उस टाइप से. नाउ, वूल इज शीप्स हेयर. सबसे पहले वूल है जो कि शीप के हेयर है, इसको काटे जाते हैं. शीप हेयर इज स्पर्ड और कट ऑफ बाय मशीन्स. इसको या तो मशीन से काटा जाता है. इट इज स्पन एंड बोन टू मेक क्लोथ्स. फिर इसको, इसके जो, इसकी पहले जो वूल है इसको सब अच्छे से साफ करा जाता है. फिर इसके थ्रेड बनते हैं, धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनाया जाएगा. फिर धागे, ये देखो, कभी कभी मम्मियाँ ऐसे दे आती हैं धागा भी, इस टाइप का आता है yarn, है ना. उससे क्लोथ बनाती हैं या फिर मशीन्स द्वारा बनाए जाते हैं कपड़े. नाउ, वुलन क्लोथ इज ऑल्सो ड्राइड. उन्हें भी डाई करा जाता है, उनके ऊपर भी कलर चढ़ाया जाता है. सम वूल इज knit into स्वेटर्स एंड जर्सीज. कुछ कुछ मम्मियाँ सर्दियों में वो बनाती है ना स्वेटर वगैरह थ्रेड से, तो वो भी होता है. क्लोथ एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स. जो क्लोथ और वूल है, वो सॉरी कॉटन, सॉरी कॉटन है यहाँ. कॉटन एंड वूल जो है वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से ही मिल जाते हैं, क्योंकि एनिमल से हमें वूल मिल जाता है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिल जाती है, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर. मैन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैन मेड होता है. नाइलॉन, ट्राइलीन, पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स. Trilene and cotton are woven together to make terracotta. Trilene और कॉटन को एक साथ टेरिकॉट बनाया जाता है, टेरिकॉट. कैशमेलॉन इज सिंथेटिक वूल. कैशमेलॉन जो है वो फाइबर जो है वो सिंथेटिक वूल होता है. चाइना सिल्क इज द सिंथेटिक सिल्क. चाइना की जो सिल्क, चाइना सिल्क बोला जाता है सिंथेटिक सिल्क को, ठीक है. क्लोथ्स आर ऑफ थ्री काइंड्स बेस्ड ऑन ऑन यूज. जो क्लोथ्स हैं वो तीन तरह के होते हैं उनके यूजेस के बेसिस पर. प्रोटेक्टेड, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव. प्रोटेक्टेड होते हैं कुछ, कुछ यूनिफॉर्म्स होती हैं और कुछ डेकोरेटिव होते हैं जो कि पार्टी वेयर्स होते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर. जो क्लोथ्स हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम वेदर से. नाउ, इन समर सीजन वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स. समर के सीजन में हम लाइट कॉटन के क्लोथ्स वियर करते हैं. लाइट व्हाइट और लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स रिफ्लेक्ट. जो व्हाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स है ना, वो जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दस दे कीप द बॉडी कूल. उससे हमारी जो बॉडी है वो कूल रहती है. कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो. जो कॉटन होता है, जो हमारा पसीना होता है, हमारा स्वेट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इन विंटर सीजन वी वियर थिक वुलन क्लोथ्स. सर्दियों के टाइम पे हम मोटे मोटे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वूल डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप. जो कि वूल है, जो बॉडी की हमारी हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देता, जिससे हम, हमारी जो क्लोथ्स की वजह से हमें गर्म फील होता है. दस दे कीप द बॉडी वार्म. उससे बॉडी हमारी गर्म रहती है, वार्म रहती है. नाउ,
इन रेनी सीजन वी वियर रेनकोट विद अ कैप। हम बारिश के टाइम पे रेनकोट वियर करते हैं उसको कैप के साथ। इट कीप्स अस ड्राई, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। नाउ यूनिफॉर्म आर क्लोथ सुटेबल फॉर स्पेशल जॉब्स। तो यूनिफॉर्म जो होती है स्पेशल टाइप्स की होती है, स्पेशल पर्सन्स के लिए होती है। जैसे कि डॉक्टर है उनकी यूनिफॉर्म है, नर्स है उनकी यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, इन सब की यूनिफॉर्म है क्योंकि वो स्पेशल जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये एक यूनिफॉर्म कोड है। तो प्लेयर्स हैव टू रन, जंप और किक, so they wear half pants and half sleeve vests। जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो उनके कपड़े उस अकॉर्डिंग ही होते हैं कि उनके हाफ स्लीव्स के कपड़े होते हैं, पैंट्स भी हाफ पैंट्स होती हैं। Soldiers, policemen, doctors, nurses, and school children have a uniform. So people know them by their uniform and help them. तो people इनकी यूनिफॉर्म के बेसिस पे इन्हें जज कर लेते हैं ये कौन है, और उनकी उस अकॉर्डिंग से हेल्प भी लेते हैं और उनकी हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है। नाउ वी ऑल आर फाउंड ऑफ न्यू फैशन क्लोथ्स। हम सबको न्यू फैशन के कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। तो वी वियर डेकोरेटिव क्लोथ्स एट पार्टीज, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। तो हम जो डेकोरेटिव पार्टी वेयर क्लोथ्स हैं इसे पहनते हैं अपने फेस्टिवल्स पे। हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, अपनी पार्टीज में, बर्थडेज पर और वेडिंग्स पर। देखो ये वेडिंग की हैं, ये प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं बर्थडेज के, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भी पहनते। तो वी मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी लुक स्मार्ट व्हेन वी वियर क्लोथ सुटेबल फॉर द ओकेजन। हम स्मार्ट लगते हैं अगर हम ओकेजन के हिसाब से क्लोथिंग करते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।